अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुरबानी की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यहाँ पे मैंने ली है 100 ग्राम कुरबानी, जिसको मैक्सिमम 4 घंटे के लिए हमने भिगो के रख दिया था। 1 कप इमली का पल्प, 4 चम्मच गुड़, 5 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्चें और आधा चम्मच टाटरी। खुरमानी और इमली का हम अच्छे तरीके से एक पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। उसके बाद एक लेंगे कढ़ाई, उसमें ये पल्प सारा ऐड कर देंगे। जब भी आपने खुरमानी का पेस्ट बनाना है तो इमली ऐड करते आपने उसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो निकाल लेनी है। अगर गुठलियाँ अंदर पिस जाएंगी तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब आएगा। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्चें और 5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच टाटरी, 2 चम्मच के करीब गुड़। आप इसकी जगह पे शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शक्कर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने 4 चम्मच ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मीठी सौंफ 1 चम्मच। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसमें किसी किस्म का कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना हमने। ये बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म की हमारी जो है चटनी बनकर तैयार होगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसका टेस्ट भी ख़राब होता है और हमारी चटनी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से वक्ती टेस्ट आता है, मगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये रमज़ान में आप पूरा रमज़ान इस चटनी को इस्तेमाल करें। खुश्कबानी एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो दिल को मजबूत बनाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, हाजमा बेहतर बनाती है। ये एज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर भी यूज़ होगी। आप इसको लाजमी ट्राई करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखती है और हमारी जिल्द जो है उसको भी ग्लोइंग रखती है। अब इसको हम मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। ऊपर जो है वो जाग बनना स्टार्ट हो गया है, यही निशानी है कि ये अच्छे से पकना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 मिनट हमें हो चुके हैं और जो ऊपर जाग थी वो भी ख़त्म हो गई है। और चटनी की आप कंसिस्टेंसी देखें कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई है। हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ किया और ये बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इसको समोसों पकौड़ों के साथ खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही जायकेदार बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।